बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़ एक्सरसाइज 2.4 को सॉल्व करेंगे। तो प्रीवियस क्लास में बच्चों हमने एक्सरसाइज 2.3 को कंप्लीट किया था। तो जो बच्चे जो है चैनल पर न्यू आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और आगे शेयर करें। चलिए जी बच्चों, हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, एग्जामिन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमने बताना है कि जो गिवन इक्वेशन हैं इनके रूट्स किस तरह के हैं। उसके लिए बेटा ये कुछ 4 पॉइंट मैंने आपके सामने ऊपर लिखे हैं, इनको ज़रा देखते हैं। बेटा जो हमारा डिस्क होती है ना, जिसे डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इन शॉर्ट इसे डिस्क बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है ए बी स्केयर माइनस 4ac। जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हम जो है अपनी गिवन इक्वेशन को इस जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यूज़ लिख लेते हैं। फिर हम ये डिस्क निकालते हैं बी स्केयर माइनस 4ac। बच्चों देखो, फर्स्ट पॉइंट में है, अगर हमारी डिस्क जो है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो हो यानी कि पॉजिटिव हो एंड इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। फॉर एग्जांपल मेरे पास आंसर में आ जाता है बच्चों 16, बी स्केयर माइनस 4ac 16 आ जाता है। 16 बच्चों परफेक्ट स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। तो हमारे रूट्स होंगे बेटा, देन रूट्स आर रेशनल, फिर ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं रियल एंड अनइक्वल। हमारे रूट्स जो हैं वो रेशनल और अनइक्वल होंगे। अगर जो है हमारी डिस्क वो ग्रेटर दैन ज़ीरो हो बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, फॉर एग्जांपल बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर मेरे पास 17 आ जाता है, ये बेटा ग्रेटर दैन ज़ीरो तो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देन रूट्स आर इर्रेशनल एंड अनइक्वल। तो फिर हमारे रूट्स क्या होंगे, इर्रेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। थर्ड पॉइंट है, अगर हमारी डिस्क जो है वो ज़ीरो, अगर हमारी डिस्क का आंसर जो है वो ज़ीरो आ जाए तो फिर हमारे रूट्स जो हैं वो रियल और इक्वल होंगे। और फोर्थ जो पॉइंट है वो है जी, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस दैन ज़ीरो दैन द रूट्स आर इमेजिनरी। तो फिर रूट्स होंगे इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। सोल्यूशन बच्चे इसका स्टार्ट करते हैं। पहली वैल्यू होगी ए की, सेकंड वैल्यू जो है वो है बी की, और थर्ड वैल्यू जो है वो सी की है। और ये वैल्यूज़ लिखने से पहले हमारी जो इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में होना ज़रूरी है। स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म हो, फिर एक्स वाली, फिर कांस्टेंट हो। तो फिर आप लिख लेंगे पहली वैल्यू ए की, दूसरी बी की और तीसरी सी की। अब हमने यहाँ पे निकालना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बच्चे वैल्यू पुट करते हैं, -9 स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू -2। 9 का स्क्वायर हो गया जी 81 प्लस 81, क्योंकि स्क्वायर जो है ये माइनस को प्लस कर देता है। और ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस, 4 3 टाइम 12, 12 2 टाइम 24। तो इन दोनों को बच्चों ऐड कर दें तो आपके पास आंसर में आ जाएगा 105। ये बच्चों ग्रेटर दैन ज़ीरो तो आया है लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर 10 का 100 हो गया, 11 का 121, 100 और 121 के दरमियान कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये 105 आया है। तो ये हमारा जिस पे कौन सा पॉइंट अप्लाई होगा, ये दूसरा पॉइंट, ये ग्रेटर दैन ज़ीरो है बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हम नीचे स्टेटमेंट लिख देंगे, रूट्स आर इर्रेशनल एंड अनइक्वल। रूट्स आर इर्रेशनल एंड अनइक्वल। तो ये बच्चों हमारा आंसर हो गया इसका। अब चलते हैं जी सेकंड इक्वेशन की तरफ। तो सेकंड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ये बच्चों हमारी सेकंड इक्वेशन है। यहाँ से ए बी और सी की वैल्यूज़ लिखते हैं। ए की वैल्यू यहाँ पर बच्चों 1 है, बी की वैल्यू 6 है और सी की वैल्यू जो है वो 9 है। तो डिस्क का फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज़ इक्वल टू 6 स्क्वायर, वैल्यूज़ पुट करें, -4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 9। 6 का स्क्वायर हो गया बच्चों 36 एंड 4 1 टाइम 4, 4 9 टाइम 36। तो ये बच्चा डिस्क का आंसर आ गया 0। तो पॉइंट नंबर 3 हमारा, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। बस इतना हमने इन क्वेश्चन में करना है। हमने जो है डिस्क का फार्मूला अप्लाई करना है और बता देना जी हमारे रूट्स की नेचर क्या है। थर्ड पार्ट में है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5।
डेट इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों ए बी और सी की वैल्यूज़ लिखे। ए की वैल्यू आ गई 2, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 5। डिस्क का फार्मूला अप्लाई कर दें, वैल्यूज़ पुट करें। 4 स्केयर -4, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 5। 4 का स्केयर हो गया बच्चों 16, -4 2 आर 8, 8 5 टाइम 40। तो इनको बच्चों जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -24, विच इज़ लेस देन 0। तो फोर्थ वाला पॉइंट बच्चों आपके सामने है, द रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स आर इमेजिनरी। लास्ट एक्सरसाइज में बच्चों इससे रिलेटेड, डिस्क से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया था जिसमें डिस्क का फार्मूला यूज़ किया था और मैंने वहाँ पर कहा था कि ये हालांकि उस क्वेश्चन का उस एक्सरसाइज में उसको होना नहीं चाहिए था, क्योंकि डिस्क वाला टॉपिक तो आगे 2.3 से ऑनवर्ड स्टार्ट होता है, लेकिन वो एक क्वेश्चन आ गया था। तो वहाँ से अगर किसी बच्चे को क्लियर नहीं हुआ तो यहाँ से इंशाल्लाह आज के लेक्चर से 100% क्लियर हो जाएगा। अब चलते जी पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में है 7x स्क्वायर -6x -1 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन के रूट्स चेक करते हैं कि उनकी नेचर क्या है। a इज़ इक्वल टू 7, b इज़ इक्वल टू -6 एंड c इज़ इक्वल टू -1। डिस्क का फार्मूला अप्लाई कर दे, b स्क्वायर -4ac, b की वैल्यू बच्चों -6 स्क्वायर -4, a की वैल्यू 7 और c की वैल्यू -1। तो ये हमारे पास आ जाएगा -6 का स्क्वायर +36, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस 4 7 टाइम 28। इन दोनों को बच्चों ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 8 + 6 आ गया जी 14, 4 1 कैरी 64 आ गया। ये बच्चों 64 आ गया और यहाँ से हम देख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है ग्रेटर दैन 0 भी और परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो हम लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। तो ये बच्चों हमारा पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं जी पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5, तो पार्ट 5 में मेरे पास है बच्चों इक्वेशन है जी 5x स्क्वायर -2x + 10 इक्वल्स टू 0। चलिए यहाँ पर इसकी वजह वैल्यूज़ निकालते हैं। तो इसकी वैल्यूज़ के लिए ए बी और सी की इसमें वैल्यूज़ निकालनी है। जैसे बच्चों हम प्रीवियस क्वेश्चन करते आए हैं सेम वैसे ही है। ए बी और सी की हम वैल्यूज़ निकाल कर और डिस्क का जो फार्मूला है उसमें पुट करेंगे और हमें हमारा जो है वो आंसर मिल जाएगा। चलेंगे निकालते हैं वैल्यूज़। ए की वैल्यू आ गई बच्चों 5, बी की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू बच्चों आ गई है 10। बी स्क्वायर -4ac, बी की वैल्यू है -2 स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 1। तो -2 का स्क्वायर +4, -4 5 टाइम 20। ये बच्चों आ गया -16 विच इज़ लेस दैन 0। लिख देंगे रूट्स आर इमेजिनरी। पॉइंट नंबर 4, रूट्स आर इमेजिनरी। चलिए ये हमारा पार्ट नंबर 5 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट की तरफ। तो लास्ट पार्ट है इसका बच्चों x स्क्वायर -8x + 16 डेट इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए बी और सी की वैल्यू लिखते हैं। x स्क्वायर है तो इसका कोफिशिएंट 1 है, a की वैल्यू बच्चों आ गई 1, b की वैल्यू -8 और c की वैल्यू 16। फार्मूला अप्लाई करते हैं, बी स्क्वायर -4ac डेट इज़ इक्वल टू -8 स्क्वायर -4 × 1 × 16। -8 का स्क्वायर बच्चों आ गया 64 प्लस के साथ, क्योंकि माइनस जो स्क्वायर जो है माइनस को ख़त्म कर देता है। -4 16 टाइम 64 विच इज़ इक्वल टू 0। रूट्स आर, पॉइंट नंबर 3, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल।
ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1। शॉर्ट क्वेश्चन है ये और इंतहाई इजी है। सिर्फ आपको ये 4 पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए। अगर आपके पास 4 पॉइंट्स आपको याद हैं और डिस्क का फार्मूला आपको आता है तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको ये चीज़ें, ये 4 पॉइंट्स भी याद रखने होंगे और फार्मूला भी। डिस्क का फार्मूला तो इजीली याद हो ही जाता है, ये 4 पॉइंट है मेन चीज़। तो इसको ज़रा अच्छे से आपने पहले रेडी करना है और फिर जो है आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इंशाल्लाह आपको विद इन नो टाइम आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ टी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ टी, टी की किस वैल्यू के लिए द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन क्या गिवन है, 3x² प्लस x प्लस 90, 3x² प्लस x प्लस 90 इक्वल्स टू 0। द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल, आर रियल एंड अनइक्वल। बच्चों आपने वो चारों पॉइंट जो है ना माइंड में रखने, क्योंकि ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सारे ये जो है सारे क्वेश्चन जितने भी इसके रह गए हैं 3-4 क्वेश्चन, ये सारे के सारे जो है ये उन्हीं पॉइंट्स की बेस पर ही आप सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ पर जी आप जो गिवन इक्वेशन है वो ले लें, 3x² प्लस x प्लस 90 डेट इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर बच्चों a की वैल्यू आ गई 3 और b की वैल्यू आएगी, क्योंकि 1x है तो इसका कोएफिशिएंट लेना जस्ट 1, और c की वैल्यू आएगी बच्चों 90। तो क्योंकि बच्चों हमें क्वेश्चन में गिवन है कि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, सिंस रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, तो हमारी जो डिस्क है b² माइनस 4ac ये ग्रेटर दैन 0 होगी। ठीक है बच्चों, हमारी जो डिस्क है ये रियल और अनइक्वल रूट्स के लिए ग्रेटर दैन 0 होगी। वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करते हैं, 1² माइनस 4, a की वैल्यू बच्चों 3 और c की वैल्यू है 90 ग्रेटर दैन 0। 1 का स्क्वायर हो गया 1, उसके बाद 4 3 टाइम 12 एंड 12 9 टाइम 108, साथ में आ गया बच्चों t ग्रेटर दैन 0, 1 ग्रेटर दैन, ये 1 माइनस 108t राइट साइड पर आएगा तो 108t हो गया, इसका साइन चेंज होकर प्लस हो गया। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, ये जो 108 मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ़्ट साइड पर जाकर हो गया डिवाइड, 1/108 ग्रेटर दैन t और t इज़ लेस दैन, साइड चेंज करके लिख दे 1/108। तो ये बच्चों हमारा आंसर निकल आया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे पास है, क्वेश्चन 3 में गिवन है इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 16x² प्लस 7px प्लस 49 इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स, इसके बच्चों की कंडीशन गिवन है हैज़ इक्वल रूट्स, देन फाइंड वैल्यू ऑफ p, फाइंड p की वैल्यू बच्चों फाइंड करनी है। तो इंतहाई आसान है ये। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। हमारी इक्वेशन है 16x² प्लस 7px प्लस 49 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आई 16, b की वैल्यू है बच्चों 7p और c की वैल्यू है 49। क्योंकि रूट्स बेटा इक्वल हैं, सिंस रूट्स आर इक्वल, इक्वल रूट्स के लिए बच्चों हमारा हमेशा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। पॉइंट नंबर 3 था अभी जो मैंने जहाँ से लेक्चर स्टार्ट किया था वहाँ पर पॉइंट नंबर 3 था। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दे 7p², b की वैल्यू लगा दी -4, a की वैल्यू 16 और c की वैल्यू 49 डेट इज़ इक्वल टू 0। कंडीशन लगाकर हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमें हमारा जो है वो आंसर मिल जाएगा। 7p का बेटा होल स्क्वायर जब लेंगे तो ये आ जाएगा 49p²।
अच्छा 49 पीस के उसके बाद बच्चों हमने क्या करना है, ये 4, 16 और 49 को मल्टीप्लाई करवा दें बच्चों कैलकुलेटर से, या फिर आप ऐसे करें -16 4 टाइम्स 64 इंटू 49 डेट इज़ इक्वल टू 0। 49 कॉमन में ले लें, पी स्केयर -64 इक्वल्स टू 0। ये जो 49 है दूसरी साइड पर जाकर ज़ीरो के नीचे डिवाइड हुआ तो ये ज़ीरो ही हो गया। पी स्केयर -64 डेट इज़ इक्वल टू 0। दूसरा ऑप्शन ये था बच्चों, आप यहाँ से इन तीनों को मल्टीप्लाई करते और फिर क्या करते, इस टर्म को उठाकर राइट साइड पर ले जाते और 49 को जाकर डिवाइड कर देते, तब भी आपके पास आंसर 64 आना था। ये 64 राइट साइड पर आया तो प्लस का हो गया। टेकिंग स्क्वायर रूट, ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर डेट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 64। इसका बच्चों स्क्वायर रूट ले लें, यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। p इज़ इक्वल टू 64 का बच्चों स्क्वायर रूट आ गया 8 और प्लस माइनस का साइन आ गया, जब स्क्वायर रूट लिया तो प्लस माइनस 7 आ गया। ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब जी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। छोटी सी एक्सरसाइज है, ये 2 क्वेश्चन बस इसके रह गए हैं। इस चैप्टर की पहली 2-3 एक्सरसाइजेज ही लॉन्ग है, बाकी एक्सरसाइजेज तो हैं ही 5-5 10-10 मिनट्स की। तो क्वेश्चन नंबर जी 4, क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे पास है इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस q डेट इज इक्वल टू 0। ये बच्चों हमारे पास इक्वेशन आ गई है। इसमें कंडीशन हैज़ अनइक्वल एंड रियल रूट्स, हैज़ अनइक्वल एंड रियल रूट्स। तो क्या करना है, इसके रूट्स जो हैं वो अनइक्वल हैं और रियल हैं। फाइंड द पॉसिबल वैल्यू फॉर क्यू। फाइंड, मैं शॉर्ट सा लिख रहा हूँ, फाइंड क्यू। ठीक है बच्चों, चलें जी, ये हमारी इक्वेशन है 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस q डेट इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू बच्चों हमारे पास 4, b की वैल्यू हमारे पास 8, क्योंकि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है u में, तो फिर ये जो हमारा q है ये कांस्टेंट के तौर पर आएगा, c की वैल्यू q आ गई है। अब बच्चों अपने इस पर कंडीशन अप्लाई करनी है, सिंस रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, सिंस रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, तो फिर जो हमारी डिस्क है वो 4b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, रियल और अनइक्वल रूट्स के लिए हमारी जो है डिस्क वो ग्रेटर देन 0 होगी। वैल्यूज बच्चों पुट कर दे, b की जगह पर वैल्यू आ गई है 8 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू आ गई है 4 और c की वैल्यू आ गई है q डेट इज़ ग्रेटर देन 0। 8 का स्क्वायर बच्चों 64 माइनस 4 4 आर 16 q ग्रेटर देन 0। 64 ग्रेटर देन, ये 16 q बच्चों दूसरी साइड पर गया और ये जो 16 मल्टीप्लाई हो रहा था ये लेफ़्ट साइड पर आकर डिवाइड हो गया। 16 के टेबल पर कटिंग, 16 1 टाइम एंड 16 4 टाइम, या कैलकुलेटर से आप लोग डिवाइड कर लें। 4 इज़ ग्रेटर देन q और q इज़ लेस देन 4। ये बच्चों हमारा आंसर निकल आया है। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर लिखा हो बच्चों, स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड वैल्यू ऑफ m if the quadratic equation, if the quadratic equation, कौन सी इक्वेशन है बच्चों, गिवन है mx स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स, हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स के लिए बच्चों हमने डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल पुट करना होता है। तो आज इन इक्वेशन लिखे mx स्क्वायर
-8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से a की वैल्यू बेटा m, b की वैल्यू -8 और c की वैल्यू 1। यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस रूट्स आर इक्वल, सिंस रूट्स आर इक्वल, रियल एंड इक्वल, तो सिर्फ इक्वल लिख दे या रियल एंड इक्वल लिख लें, तो हमारी जो डिस्क है b² - 4ac ये 0 के इक्वल होगी। वैल्यूज़ पुट कर दें, -8² -4a की वैल्यू m और c की वैल्यू 1 डेट इज़ इक्वल टू 0। -8 का स्क्वायर बच्चों 64 हो गया और ये हो गया जी -4m डेट इज़ इक्वल टू 0। 64 इज़ इक्वल टू m, 4m दूसरी तरफ गया तो प्लस का हो गया और 64/4, 4 मल्टीप्लाई हो रहा था अगर डिवाइड हो गया, 4 1 टाइम्स 4, 4 1 टाइम्स 4 2 कैरी 24, 4 6 टाइम्स 24। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास m की वैल्यू आ गई है 16। नहीं जी बच्चों, ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.4। तो आपका अगर कोई बेटा क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो व्हाट्सएप नंबर भी मैंने अपना प्रोवाइड किया था, उस पर भी आप पूछ सकते हैं। तो चैनल पे बेटा अगर आप न्यू आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.5 के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।